नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। डिचकोट से 2 खवातीन की मामूली तल्ख कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। थाना डिचकोट की हदूद 257 में मुतासरा फैमिली पर मुबैना तशद्दुद। मुबैना मुल्जिमान ने मेरी वालदा और वालिद को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना मुल्जिमान ने घर में तोड़ फोड़ की, 2 लाख नकदी, 7 तोला तलाई जेवर और 2 कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून समीना का इल्जाम। मुतासरा खातून ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी। RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद इंसाफ फराहम करें, मुतासरा खातून समीना की अपील। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं सरगोदा से, जहां सहाफ़ियों के बारे में माशरे में अमूमी राय ज़रा मुख्तलिफ पाई जाती है। क्राइम रिपोर्टर ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोहम्मदी दस्तरखान पर आकर पता चला सहाफ़ियों में ऐसे लोग भी हैं जो रज़ाई इलाही के लिए गुरबा और मसाकीन को खाना खिला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा पर यह सिलसिला गुज़श्ता कई माह से जारी है। इनका इलाक़ का हिसार CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा तारिक परोया ने मोहम्मदी दस्तरखान पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मौका पर इनका मजीद कहना था कि दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की खेती कहा जाता है और जो लोग ज़िंदगी के मकसद को समझ जाते हैं वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं और अल्लाह के बंदों से प्यार अल्लाह के कुर्ब का बाइस बनता है। उन्होंने कहा, आज मोहम्मदी दस्तरखान पर आकर रूहानी आसूदगी महसूस कर रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ तोफैल बिन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के वज़ीर दाखिला का IG सिंध के हमरा शिकारपुर का दौरा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और IG सिंध राजा रिफत मुख्तियार ने गुज़श्ता रोज़ शिकारपुर कच्चे के इलाके का दौरा किया। सूबाई वज़ीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज और IG सिंध राजा रिफत मुख्तियार शिकारपुर के नवाही गांव कोट शाहू पहुंच गए। DIG लाड़काना जवेद सुनेहार और जसकानी ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि डकैतियों और अगवा की वारदातों में मुलविस मुजरिमान को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कच्चे और पक्के के इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मुजरिमों के खिलाफ जो भी हथियार इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करेंगे। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंतजामात के हवाले से इजलास टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की सदारत में हुआ। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे रॉयल न्यूज़ के मलीर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादिर वसीर। हाँ जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंतजामात के हवाले से इजलास टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की सदारत में हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर बाबर अली समेत तमाम अफसरान और टाउन के मुख्तलिफ मसाजिद के खतीब व उलमा कराम ने बड़े तादाद में शिरकत की। इजलास में इब्राहिम हैदरी टाउन के मुख्तलिफ उलमा कराम ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन हर साल की तरह इस साल भी निहायत अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल को टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े तादाद में जलूस निकाले जाते हैं। जलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल से कबल जलूस के रास्तों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उलमा कराम ने जिन मसाइल की निशानदी की है उनको हल किया जाएगा। इस सिलसिले में उलमा कराम से राब्ते के लिए कमेटी बनाई जाएगी। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि इजलास बुलाने का मकसद टाउन इंतजामिया और उलमा कराम से मुलाकात कराना है ताकि 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। ईद मिलादुन नबी हम तमाम मुसलमानों के लिए बेहद खुशी का दिन है। टाउन इंतजामिया 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी। जो भी मसाइल पेश किए गए हैं मुतल्लिका महकमे फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करें। कैमरा टीम के साथ नादिर वसीर, रॉयल न्यूज़, मलीर, कराची। नादिर वसीर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं सरगोदा से। ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मियां मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी जिला सरगोदा में अवैस कासिम तिला ने कहा है कि नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। अपने ज़ाती रेहान मुफादात के लिए वतनी असीस को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया गया।
ملک کے لیے قربانیاں دینے والے پریشان اور ذب و حالی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر الزام لگا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکز جماعت اسلامی سرگودا میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس موقع پر امیدوار پی پی 77 شمس نوید، صدر سیاسی چیمہ امور ضلع سرگودا عامر نائب، محمود چیمہ امیر ضلع، میاں جنرل انعام الحق، سیکرٹری فضل الہی اوان، سیکرٹری انفارمیشن محمد عمران حسن اوان اور دیگر موجود تھے۔ تھانہ مرادپور پولیس کی بروقت کارروائی، 2 سالہ مغویہ بچی بحفاظت بازیاب، اغوا کار خاتون گرفتار۔ سیالکوٹ سے رول نیوز کے نمائندے ظفر عباس کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں تھانہ مرادپور پولیس نے بچی کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ اغوا کار خاتون 2 سالہ مریم کو مردان لے جا رہی تھی۔ پولیس نے گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کروا لیا۔ آبادی کے رہائشی رفیق نامی شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی 2 سالہ بیٹی مریم کو کسی نامعلوم نے اغوا کر لیا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے کمسن بچی کی اغوا جیسے سنگین معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی صدر سرکل کی سربراہی میں ٹیمز تشکیل دے کر فوری مقدمہ درج کر کے بچی کو بحفاظت بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے۔ پولیس ٹیم نے فوری طور پر شہر کی ناکہ بندی کرواتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر ذرائع سے بچی کی تلاش شروع کر دی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور بجلی کے بلوں میں بھاری بھرکم اضافہ، ٹیکسز کے خلاف امیر ضلع جماعت اسلامی کی ہنگامی پریس کانفرنس، نگران حکومت پر کڑی تنقید۔ مزید جانتے ہیں خواجہ محمد عثمان کی اس رپورٹ میں۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف امیر جماعت اسلامی ضلع سرگودا کی اہم پریس کانفرنس، نگران حکومت پر کڑی تنقید۔ اس موقع پر امیر ضلع میاں اویس قاسم اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناقص معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وطن عزیز کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے۔ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے پریشان اور ذب و حالی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کے ملک دشمن اقدامات سے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ بجلی چوری اور سرکاری افسران کو مفت بجلی فراہمی کا بوجھ غریب عوام اٹھا رہی ہے۔ ہر سال 90 ارب سرکاری خزانے سے افسر شاہی کی عیاشیوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر اپنی نسلوں کو سنوارا گیا، جس سے ملک کنگال ہوا اور ملک کا امیج پوری دنیا میں خراب ہوا۔ عوام بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچنے پر مجبور ہیں۔ اس موقع پر امیدوار پی پی 77 ایڈوکیٹ شمس نوید چیمہ، نائب امیر ضلع میاں انعام الحق کیسر اور سیکرٹری انفارمیشن محمد عمران حسن اور دیگر بھی موجود تھے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑی خبر شامل کر لیتے ہیں بہاڑی سے۔ بیورو چیف محمد محسن جویا کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عائشہ خان کا غیر قانونی کیمیکل ملے تیل کی اطلاعات پر فوری ایکشن۔ اطلاع ملتے ہی اے سی بہاڑی نواحی گاؤں 220 ای بی پہنچ گئی۔ وسیع پیمانے پر غیر قانونی تیل کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ تمام تر مزاحمت کے باوجود ڈاکٹر عائشہ خان ڈٹ گئی۔ موقع پر پولیس اور سول ڈیفنس آفیسر ریحان وڑائے چوکام کو طلب کر کے فوری تیل ایجنسی کو سیل کر کے تیل کو ٹیسٹنگ کے لیے بھی بھجوا دیا گیا۔ غیر قانونی طور پر کیمیکل ملے تیل کی فروخت میں ملوث ایک شخص موقع سے گرفتار، 3 کے خلاف مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق یہاں پر کیمیکل ملے تیل کا بڑے پیمانے پر کاروبار کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر بہاڑی ڈاکٹر عائشہ خان کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کی سرایت کے مستحق نہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف بلا تفریق ایکشن جاری رہے گا۔ جہلم سے رپورٹ کر رہی ہیں ارشد جاوید خان۔ تھانہ صدر کے علاقے میں فائرنگ سے 4 افراد کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کا نوٹس۔ ڈی پی او جہلم خود موقع پر پہنچ گئے۔ ڈی ایس پی صدر سے رپورٹ طلب۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شاہد فاروق نامی شہری کی فائرنگ سے اس کی بیوی، سوتیلا بیٹا اور بیوی کی کزن جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت رخسانہ، بابر اور سدرا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ شواہد اکٹھے کر کے تمام زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ہم خبر شامل کر لیتے ہیں رینالہ فورس سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر ملک ندیم اشرف کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی کارروائی، ایس ایچ او تھانہ 17 ظفر مہار کا اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ 17 پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دوران کارروائی 2 منشیات فروش ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ملزم خدا بخش سے 2030 گرام چرس برآمد، جبکہ ملزم سرفراز کے قبضہ سے 1100 گرام چرس برآمد۔ سدگرہ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس
इस मौका पर SHO जफर मुहार का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 72 अफराद का बेवा की जमीन पर नाजायज कब्जा, बेवा के ठेके पर दी गई ज़रई अराज़ी पर 72 अफराद काबिज। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 174 का रिहायशी बेवा कलसूम बीबी ने चंद साल कबल अपनी 3 एकड़ मलकियती ज़रई अराज़ी वाक़या 174 जो कि नसरुल्ला नामी शख्स को ठेके पर दी, जिसका 3 साल का ठेका नसरुल्ला ने अदा भी ना किया, जबकि कुलसूम ने अपनी मलकियती अराज़ी ठेके से वापस लेने का मुतालबा किया। तो मुसम्मी नसरुल्ला जो कि बतौर मजरा काश्त कर रहा था, अराज़ी वापस करने के बजाय कब्जा जमा लिया, जिस पर वो ताहाल काबिज है। बेवा कुलसूम बीबी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेवा कुलसूम बीबी की मासूम बच्चे इंसाफ की राह तक रहे हैं। रबीउल अव्वल इस्तकबाल रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आशिकाने रसूल अपने अपने अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। शकरगढ़ में शेरान इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से मशल बरदार जुलूस निकाला गया। जुलूस ने हर तरफ रोशनियाँ बखेर दी। मज़ीद शकरगढ़ से शेख नवीद की ये रिपोर्ट देखते हैं। सरकार की आमद मरहबा। शकरगढ़ में इस्तकबाल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मशल बरदार जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। जुलूस के शुरका ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इलेक्ट्रिक मशलें उठा रखी थी। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। खूबसूरत मशल बरदार जुलूस के रास्ते में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे। दरमान रोड के ताजरों ने जुलूस का इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की और बुलंद आवाज़ में सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं सादिकाबाद से। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सिटी सदर राना मोहम्मद हनीफ की अपनी टीम के अहदेदारान के हमरा उम्मीदवार हल्का PP 265 मियाँ फरहाद अली के ऑफिस आमद। सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूदुल हसन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार हल्का PP 265 मियाँ फरहाद अली को उम्रा की सआदत हासिल करने पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सिटी सदर राना मोहम्मद हनीफ ने अपनी टीम के अहदेदारान डॉक्टर मोहम्मद वसीम राना, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रमज़ान, राना बिलाल, राना उमर, राना आबिद, वसीम सदीक, कफ़ायत गुलाम महमूदुल हसन चौधरी और दीगर की हमरा मुबारकबाद पेश की। मियाँ फरहाद अली ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। आखिर में दुआए खैर की गई। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं चिश्तियाँ से। हमारे तहसील रिपोर्टर सजाद असलम हाशमी की खबर के मुताबिक चिश्तियाँ में शहीन प्रेस क्लब चिश्तियाँ की इफ्तिताही तकरीब फातिमा प्लाजा में रखी गई, जिसका आगाज़ तलावत कुरान करीम और नात शरीफ से हुआ। अब्दुल गफ्फार शाकिर ने किया। स्टेज सेक्रेटरी के प्राइस सजाद असलम हाशमी ने सर अंजाम दिए, जिसमें मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद असगर, सीनियर सहाफ़ी इत्तिफाक ग्रुप, वाइटल ग्रुप, राना इंतजार ग्रुप, अलबासित ज्वेलर्स, जफर इकबाल कुरैशी, एडवोकेट, सदर बार चिश्तियाँ थे। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। बादस मेहमानाने ग्रामी को शाहीन प्रेस क्लब का तारुफ कराया गया। इफ्तिताह के बाद पुरतकल्लुफ़ खाना दिया गया, मिठाई तकसीम की गई। MS कोट मोमिन डॉक्टर राजा तैमूर ने कहा है कि शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। हमारे अस्पताल से 700 के करीब मरीज रोजाना मुस्तफीद हो रहे हैं। कोट मोमिन प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अस्पताल में गायनी, NSC, DHIV, एड्स, हेपेटाइटिस के क्लिनिक्स हम वक्त काम कर रहे हैं। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सर्जन, INT, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की असामियाँ खाली पड़ी हैं। हमारे पास हेल्थ काउंसिल फाल है। हम हेल्थ काउंसिल के जरिए इमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, जबकि डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए खुसूसी काउंटर बनाया जा रहा है। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।